गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं चितरंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी से, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन बच गया, उसको पहले कंप्लीट करवा देते हैं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर ये तो सीबीएसई वाले लोग बोल रहे हैं सर ये तो टॉपिक नहीं आने वाला है, तो पढ़ लीजिए, फ्यूचर में काम ही आएगा। इसको उस एग्ज़ाम के समय आप स्किप कर दीजिएगा। अभी नॉलेज के लिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ऐसा छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्लास का है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। आज हम लोगों का पूरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेंगे, फिर है जो कि कोलिनियर देख लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, वो देख लेंगे। फिर आपका माइनर आएगा, फिर कोफैक्टर आएगा, एडजॉइंट आएगा, फिर इन्वर्स निकालने के लिए आएगा। फिर है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मैट्रिक्स मेथड से पढ़ना है। वहाँ से हम लोग XYZ का वैल्यू निकालना सीखेंगे। आप लोग है जो कि पढ़िए। अभी तक कितना लोग है जो कि टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप लोग बनाइए। काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, आपको भी मालूम है। थोड़ा डिले करेगा मगर एग्ज़ाम होगा। आप लोग बूस्टअप होकर पढ़िए, एनर्जेटिक। नहीं तो फिर लास्ट में कहाँ से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। आपको टेंशन बहुत आएगा कि कौन सब्जेक्ट पढ़े, कोई तो पढ़े नहीं है अच्छा से। अभी से नोट्स तैयार कीजिए, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम पूरा आपको बोर्ड पर नोट लिखवाते हैं। नोट्स लिखिए A to Z, जैसे एज ए क्लास उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। नहीं कि वीडियो में कुछ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सेम आपको क्लास के तरह डील कर रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। जो दिक्कत हो बोलिए, आपको हमेशा अपना नंबर दिए हुए हैं। जो प्रॉब्लम है आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हाँ सर ये प्रॉब्लम है, हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में 11 तक किए थे हम लोग क्वेश्चन, शायद आज देख लेते हैं। 12 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर देंगे। 1-2 वो एग्जाम्पल है वो बता देंगे, फिर ये एक्सरसाइज को एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। 12 4.2 चल रहा है आपका। पीटी करना है। प्रूफ डेट है 1x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ये लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या होल स्क्वायर चाहिए। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा। सॉल्यूशन LHS ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए, जैसे आप साथ साथ लिखिएगा। जहाँ बोलेंगे समझने के लिए समझिए, नहीं तो साथ में लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चलिए अब यहाँ कोशिश समझिए। हम क्या बोले थे, याद होगा लास्ट क्लास में हम बताए थे कि नहीं समझ में आए तो RHS को देखना है। अगर LHS में 1 है तो उसको तो 0 करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आए तो RHS को देखेंगे। तो RHS को देख रहे हैं तो 1 माइनस एक्स क्यू है। 1 माइनस एक्स क्यू क्या किया जाए, ये 1 है। अगर इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या किया जाए, ये तो हो जाएगा। दूसरा सोचिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1 है, इसमें x से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर इसमें x से मल्टीप्लाई करके ये घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी रो से कीजिए या कॉलम से। तो रो से ही देखते हैं, गलत होगा तो फिर काट के आपको कॉलम से सिखाएंगे, क्योंकि जब तक गलत नहीं होगा तो सही हम लोग सीख नहीं सकते हैं। तो R1 के लिए तो R1 माइनस इसमें x से कर देंगे, x R2। फिर R2 के लिए तो क्या R2 इसमें x से कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या x R3। ठीक है, बोलिए ये 1 आइए x से कर लेंगे तो एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। ये x इसमें x से किए तो x माइनस एक्स 0। ये एक्स स्क्वायर, इसमें x से किए तो एक्स स्क्वायर, तो भी 0।
एक्स स्क्वायर में एक्स से किए हैं तो एक्स 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा आपका क्या एक्स से करिएगा तो ये एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक्स से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ये एक्स इसमें एक्स से किए हैं तो ये 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1। अब याद होगा आप लोगों को किसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहेगा, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स क्यू। बोलिए, तो इसके लिए जिसके लिए करते हैं उसका रो और कॉलम छुपा देते हैं, तो इसको इससे, तो 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1, इसको इससे करेंगे तो ये 0, तो ये इंटू हो जाएगा तो क्या 1 माइनस एक्स क्यू का क्या होल स्क्वायर, यही लाना था। चलिए फास्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ लिखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम आपका, तो आप फास्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डील कर देना है आज क्वेश्चन, कोशिश रहेगा आज कंप्लीट करने का। सब मैसेज कर रहा है सर ट्रिगो, सर कैलकुलस कब पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे यार, सब पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम तो दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा बहुत तेज़ी में। अब आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होगा, ये नहीं कि आज होगा फिर 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं है, आप लोगों को डेली वीडियो दिया जाएगा। लाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या क्यूब, चलिए ये लाना है। सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर है क्यू ही ना, हाँ क्यू चाहिए, ठीक है, सॉल्व यहाँ है। चलिए यहाँ से चालू करते हैं, फिर इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, इसी को सॉल्यूशन लिख दें, आप लोग तो लिख लिए होंगे क्वेश्चन, यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ये मेरा LHS, कोशिश रहेगा ये लाने का। तो क्या बोले थे हम कि नहीं समझ में आए तो RHS को देखना है, तो RHS को आप लोग देखिए, RHS को देखिए, बोलिए क्या करिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ माइनस में, इसको प्लस में होना पड़ेगा, क्या करेंगे कि प्लस में होगा, बोलिए आप लोग जल्दी फास्ट कुछ तो बोलिए। देखिए ऐसे करें, इसमें अगर b से इंटू कर देते हैं, कैसे b से, रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, आपके सुविधा के अनुसार है, जैसे कीजिए तो रो ही कीजिए, फ़ायदा थोड़ा एक्सपेंशन यानी कि फैलेगा नहीं, जल्दी हो जाए, तो कॉलम का सहारा लीजिए। अगर इसमें b से इंटू कर देते हैं तो b से कर देंगे तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ऐसे कर सकते हैं कॉलम 1 के लिए, तो क्या बोलिए, तो कॉलम 1 माइनस, इसमें b से कर रहे हैं कॉलम 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 2b स्क्वायर, 1b स्क्वायर, तो माइनस प्लस 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। एक और दिख रहा है हमको, एक 2ab है, अगर इसमें a से इंटू करके इसको घटा देंगे तो ये 2ab है, भी हो जाएगा क्या माइनस 2ab, जोड़ देंगे तो ये क्या कॉलम 2 के लिए, तो क्या कॉलम 2 प्लस a कॉलम 3, एक बार में दो काम कर सकते हैं, जल्दी होगा, नहीं तो टाइम टेकन होगा, कैलकुलेशन है बहुत। बोलिए ये है, इसमें b से कीजिए, माइनस b से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2b स्क्वायर आई माइनस b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर में से जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab, आई में माइनस b से करेंगे तो 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab 0, इसमें बोलिए 2b, इसमें माइनस b से इंटू कर दीजिएगा, तो माइनस b में से एक b चला जाएगा तो प्लस b, आई में b से माइनस b से इंटू हुआ है तो ये तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर b, इसमें कीजिएगा तो प्लस b क्यू, ये हुआ। अब आ जाइए यहाँ,
इसमें आप a से इंटू किया तो a से कीजिएगा तो -2ab और यहाँ +2ab, तो ये क्या हो जाएगा 0, आई में a से किए हैं तो 2a² में से a² चला जाएगा तो क्या 1 + a² + b²। अब यहाँ आइए, इसमें a से इंटू किए हैं तो a से कीजिएगा तो +a, यहाँ -2a में से a चला जाएगा तो क्या -a, तो a से होगा तो पूरा में होगा तो ये क्या हो जाएगा -a³ -ab²। ठीक है, अब ये तो सेम है तो 2b 2a और 1 -a² -b²। हाँ, अब कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन बोलिएगा, फास्ट बोलिए, चलिए बोलिए। इससे कॉमन हो रहा है, अगर इसको मन में b कॉमन कर लीजिएगा तो 1 + a² + b², तो यहाँ पर है तो इससे आपका हो जाएगा 1 + a² + b²। इसमें भी है, देख लीजिए, इसमें से अगर -a कॉमन कर लेंगे तो ये 0 में तो सब कुछ रहता है, इसमें है ही, आई में माइनस कॉमन हो जाएगा तो 1 + a² + b², तो इससे भी है तो 1 + a² + b²। तो बोलिएगा क्या बचा, तो ये 1 0 आई में से तो कॉमन हो गया ये वाला पार्ट, तो यहाँ b बचेगा और यहाँ क्या 0 कॉमन हो चुका है 1, यहाँ -a और यहाँ -2b 2a और ये क्या 1 - a² - b²। फास्ट कीजिए, यहाँ तक आइए, जल्दी आइएगा, बनाइए आप लोग फास्ट। हाँ चलिए, अब क्या कर लेते हैं, क्यू चाहिए था, देखिए क्या चाहिए था क्यू, तो इससे 2 गो तो आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब किसी के लिए क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये 1 + a² + b² का क्या होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं r1 के लॉन्ग या r2 के लॉन्ग, r1 के लॉन्ग कर लीजिए, एक्सपेंडिंग along r1 ही कीजिए, तो 1 के लिए, तो 1 के लिए कीजिएगा तो बोलिए ऐसे, तो इसको इससे करिएगा तो 1 - a² - b², और इसको इससे करेंगे तो बीच में फार्मूला का माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस, इसको इससे कर लेंगे तो 2a², 0 के लिए तो होगा नहीं, तो ये प्लस, ये माइनस प्लस, तो प्लस, लेकिन वो कोड क्या है माइनस, तो -b। अब इसके लिए कीजिए ऐसे, तो इसको इससे करेंगे तो 0 और इसको इससे करेंगे तो b। चलिए बोलिएगा, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो 1 + a² + b² का क्या होल स्क्वायर, जी बोलिए, 2a² में से a² चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + a² - b², माइनस प्लस, तो 2b², 2b² में से एक b² चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 1 + a² और ये प्लस b², तो 2 और 1 3, तो 1 + a² + b² का क्या होल क्यूब, ये आपका RHS। जल्दी कीजिए, 13 था, 14 देखिए, 1-2 एग्जाम्पल है, और आप लोग मिसलेनियस का ट्राई कीजिएगा। चलिए 14 देखिए, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। 14 पीटी करना है, a² + 1 ab ca, ab यहाँ b² + 1 यहाँ cb, यहाँ क्या ac bc और यहाँ c² + 1, यहाँ 1 + a² b² c², ये लाना। चलिए कंसंट्रेट कीजिए।
यही सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना लाना है। चलिए सॉल्यूशन, एक लाइन बचा रहे हैं, LHS। बोलिए क्या कीजिएगा। 1 + a² + b² + c²। आप ही लोग देख रहे हो, देखिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हम बोले हैं नहीं समझ में आए तो RHS को देखना है। RHS को देखिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यहाँ AB क्या कर रहा है, AC क्या कर रहा है, हमको तो सिंपल स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। क्या कीजिएगा, इसमें है ना, या तो रो में या तो कॉलम में, आप फ्री है, इसमें A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर लीजिए, अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए A से। तो अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसमें A से कर लेते हैं, इसमें B से, इसमें C से मल्टीप्लाई, तो बाहर में हो जाएगा ABC डिवाइड। क्या किए हैं तो समझिएगा। A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² + 1, ये हो जाएगा A²B, और ये हो जाएगा A²C। इसमें B से किए हैं तो AB², और ये B² + 1 B²C, और इसमें C से किए हैं तो C² A C² B, और यहाँ C² + 1, ये हो गया। हम लोग रो में मल्टीप्लाई किए हैं। क्या में किए हैं, रो में। लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो रो में मल्टीप्लाई किए, कॉलम से कॉमन करना चाह रहे हैं, ऐसे कॉमन। तो इससे क्या कॉमन हो जाएगा, तो इससे A हो जाएगा, इससे देखिए B तो B हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा C, तो ABC। तो बोलिए A कॉमन करिएगा तो क्या, 1 + A², यहाँ B², यहाँ C², यहाँ से B कॉमन किए हैं तो A², ये B² + 1, और यहाँ C², यहाँ से C कॉमन किए हैं तो A² B², और यहाँ C² + 1। ठीक है, ये आपका चला जाए। अब देखिए, अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 + A² + B² + C² आ सकता है। ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, कॉलम से तो नहीं आएगा, लेकिन रो से, रो 1 में ले जाके अगर सबको जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ दीजिएगा तो 1 + A² + B² + C²। तो रो 1 में, तो रो 1, रो 2, यहाँ रो 3, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए, सबको जोड़ दीजिए तो 1 + A² + B² + C², 1 + A² B² C²। जोड़िए 1 + A² B², यहाँ C², यहाँ क्या B² C² B² + 1 C², यहाँ B², यहाँ C² + 1। अब क्या बोले थे, कॉमन हो तो कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इससे कॉमन कर लीजिए। तो क्या, 1 + A² + B² + C² कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ B² B² + 1 C² C² + 1। अब याद होगा आपको, जहाँ देखे 1 1 1 उसको 0 बनाते थे, जहाँ देखे 1 1 1 उसको क्या बनाते थे हम लोग, 0 बनाते थे। तो इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो कॉलम 1 के लिए, तो कॉलम 1 - कॉलम 2, कॉलम 2 के लिए 2 - कॉलम 3। बोलिए 1 + A² + B² + C²। घटाइए तो ये हो जाएगा 0, घटाइए इतना माइनस इतना तो -1 0 0 1 -1 1 B² C² + 1। अब जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along R1। बोलिएगा तो 1 + A² + B² + C²। चलिए तो प्लस माइनस प्लस तो 1 के लिए
तो ऐसे, तो इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस 1, इसको इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 1 को कीजिएगा तो यही लाना था। फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, बहुत सा है। हो गया? दो वो ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं। 15 कह रहा है ना, तो 15 में आपको याद कीजिए, पहला दूसरा क्लास का देख लीजिएगा, उसमें आपको बताए थे, एक फार्मूला दिए थे कि KA इक्वल टू था, तो यहाँ K पावर n ये हो जाता है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ KA है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3। तो यहाँ ऑर्डर अगर A पर n है तो n हो जाता है, तो 3 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा C, ऑप्शन C 16 याद होगा। डिटर्मिनेंट का हम डायरेक्ट डिफिनीसन ही लिखवाए थे कि डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर तो देता है मगर कैसा देता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो इसका भी C हो गया। अब एक दो क्वेश्चन है और है एग्जाम्पल में, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है, बहुत टेंशन देता है। क्वेश्चन नंबर 13 और 16 देख लीजिएगा, हर एक साल आता है। 13 और 13 और 16। फिर उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड कर रहे हैं। फास्ट कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए जितना बने बनाइए। मिसलेनियस में भी भरा पड़ा हुआ है, बनाइए। जो नहीं बनेगा आप बोलिएगा, एक दिन सबका प्रॉब्लम डील कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल 30, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो हो चुका है। एग्जाम्पल आते रहता है 13। तो देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट हमेशा ABC, BC, CA, यहाँ AB, क्या AB। आपको याद कीजिए, ये बनाना बहुत इजी है। हम तो सिंपल अभी आपको बताएं कि जहाँ देखे 1 1 1 उसको क्या करेंगे हम लोग? 0 करेंगे। बस सिंपल लॉजिक, सिंपल है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन था, यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। चलिए घटा दीजिए इसको इससे। तो R1 के लिए तो R1 माइनस R2 के लिए कर लीजिए, तो R2 माइनस R3। बोलिए, घटाइएगा। तो इसको इससे कर देंगे तो 0, ये हो जाएगा A माइनस B। इसको घटा देंगे तो BC माइनस CA 0, B माइनस C, CA माइनस AB, ये 1CAB। अब याद होगा आपको, जिसमें कॉमन हो तो पहले कॉमन किया जाता है, फिर जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो उसके लिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए 0 में तो सब कुछ है, यहाँ AB। अगर इसमें से अगर माइनस C कोई कॉमन कर लेता है तो ये भी हो जाएगा A, ये हो जाएगा माइनस B। तो इसमें से AB कॉमन कर लीजिए। इसमें से BC है, इसमें से अगर माइनस A कॉमन कर लीजिएगा तो B पहले हो जाएगा C, बाद में तो B माइनस C, तो B माइनस C, B माइनस C, B माइनस C, तो B माइनस C। तो बोलिए 0, ये तो ठीक है। इसमें से क्या कॉमन किए थे? A माइनस B किए थे। अगर इसमें माइनस C कॉमन किए थे तो माइनस C कॉमन करेंगे तब ना, A पहले हो जाएगा B बाद में, तो A माइनस B कॉमन हुआ था। यहाँ क्या 0 1, इसमें से माइनस A कॉमन किए थे, AB। अब आपको बताए थे जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंडिंग एलोंग C1, कॉलम 1 के एलोंग। तो बोलिए A माइनस B, ये B माइनस C और 1 के लिए।
तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए कीजिएगा तो ऐसे, तो इसको इससे तो माइनस ए, तो बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या लिखिएगा, तो ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए, ये आते रहता है। फास्ट कीजिएगा। एक और 16 देख लीजिए, और आप लोग बनाइए, जो प्रॉब्लम है बोलिए, बता देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है। एग्जाम्पल 16, चलिए ऐसे कह रहा है पीटी करना है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। आपको इसमें दो प्रूफ करना है, तो दोनों एक ही हैं। ऐसे दे दिया ए बी सी, यहाँ कर दिया 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, या ए बी सी, यहाँ बी सी सी ए, आइए ए बी। ये पहले तो जान लीजिए कौन लाया जाए, इजी है या टफ, पहले वो तो समझ लीजिए। चलिए बोलिएगा। मिसलेनियस का एक दो देख लेंगे, उसके बाद आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। देखिए ये लाइन या ये लाने का कोशिश रहेगा, ये से ये आ जाएगा, देख लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी, ए बी ए है तो यहाँ बी सी हो जाएगा, यहाँ बी है तो ए सी हो जाएगा, यहाँ सी है तो ए बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम ये लाने का कोशिश रहेगा, ठीक है। ट्राई करते हैं। सोल्यूशन कोशिश कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1। अब आप ही लोग बोलिए, कितना भी सॉल्व कर ले, नीचे में ए बी सी नहीं आएगा, नीचे में ए बी नहीं सी नहीं आएगा। तो जैसे इससे पहले वाला में किए थे ना, तो उसमें याद है, उसमें ए से अंदर में मल्टीप्लाई किए थे तो बाहर में डिवाइड किए थे। तो ये नीचे लाना है, तो नीचे लाना है तो इसमें ए से डिवाइड कर देते हैं, इसमें बी से, इसमें सी से। तो अंदर में डिवाइड तो बाहर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि R1 बाई में ए, R2 के लिए तो R2 बाई में बी, और R3 के लिए तो R3 बाई में सी कर लीजिए। तो अंदर में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, बाहर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बोलिए, इसमें ए से किए हैं डिवाइड, तो ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए बाई ए तो 1, यहाँ 1 बाई ए, यहाँ 1 बाई ए। इसमें बी से कर रहे हैं तो 1 बाई बी, और ये हो जाएगा 1 बाई बी, और बी बाई बी तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई बी। इसमें सी से तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, और ये 1 बाई सी, और सी बाई सी कितना हो जाएगा, 1, इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, सॉरी इसमें ए से ना किए थे तो यहाँ ए हो जाएगा ए। चलिए अब क्या चाहिए, तो देख रहे हैं कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी चाहिए। तो सबको R1 में ले जाके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, R1 में ले जाके ऐड कर दीजिए, R1 में, क्योंकि कॉलम में करेंगे तो नहीं होगा, तो R1 में, तो R1 R2, ये क्या R3। तो ये कीजिएगा तो ए बी सी करिए सबको, R1 तो 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी ऐड हो रहा है। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी हो गया। और नीचे क्या बचेगा, ठीक है, 1 बाई सी, और यहाँ हो जाएगा
1/b प्लस 1/c, यहाँ 1/b और 1/c प्लस 1। अब आप क्या कर लीजिए, ये कॉमन कर लीजिए, होता है ना, एक रो या एक कॉलम में रहता है तो उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लीजिए, तो a b c और यहाँ हो जाएगा 1/a, ठीक है, कॉमन कर ली, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 यहाँ 1/b और 1/b प्लस 1/b, ये 1/c और 1/c और 1/c प्लस 1। अब याद होगा कि जहाँ देखें 1 1 1 0 बनाते हैं तो ये कॉलम से इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो C1 के लिए तो C1 माइनस C2 के लिए तो C2 माइनस C3, तो बोलिएगा a b c और यहाँ 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, तो क्या हो जाएगा, घटाइए, तो ये हो जाएगा 0, इतना माइनस इतना, तो ये माइनस है, ये -1, ये हो जाएगा 0 0, इतना माइनस इतना 1, इतना माइनस इतना -1 1 1/b और 1/c प्लस 1। अब याद होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आप R1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के लिए, तो बोलिएगा, तो a b c 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, बोलिए 1 के लिए ऐसे, तो इसको इससे तो ये 1, इसको इससे तो ये क्या 0, तो 1 × 1 1 1 को करेंगे तो a b c, यहाँ 1/a 1/b और 1/c, यही लाना था। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और मिसलेनियस का देखते हैं, बनेगा आपसे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम ओवरव्यू से। एग्ज़ाम्पल ट्राई कीजिए, आप लोग को बोले थे 10 से लेकर 16 तक बनाइएगा, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और इसी से रिलेटेड मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है, ऐसे मिसलेनियस में आप लोगों से बनेगा, हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन बन जाएगा, ट्राई मारिए, ठीक है, देखिएगा सब बन जाएगा, आप लोगों से ट्राई कीजिएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालिएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, और उसमें आप लोग 1 2 3 4 हो गया, 5 6, फिर 6 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, इतना क्वेश्चन इसी से, ठीक है, ये ट्राई करना है आपको, या इसी से फिर 17 है 18 भी है, बहुत सा है, तो ट्राई कीजिए। उसमें से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को बनाने आना चाहिए, ठीक, नहीं बनेगा तो एक दिन और कर बता देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। पहला भी दिखा देते हैं, पहला दूसरा बता देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। प्रूफ पीटी कर देना है, द डिटरमिनेंट x माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1x is independent ऑफ थीटा। इसका वैल्यू चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से आज़ादी चाहिए इसको, तो इसको जानते ही लेट कर लीजिए। सॉल्यूशन उसको आप लोग मानते थे ना,
एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। माइनस प्लस में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो गया तो टेंशन बढ़ जाता है। चलिए ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी माइनस प्लस गलती हुआ कि आप लोग हल्ला करने लगे, सर गलती आप बता दिए। चलिए, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करना होगा। क्या करना होगा? एक्सपेंड। तो एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग along R1 के along एक्सपेंड कर दीजिए। बोलिए x के लिए, तो x के लिए कीजिएगा तो बोलिए ऐसे, बोलिए इसको इससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में फॉर्मूला का माइनस, इसको 1। क्या चाहिए? याद है ना, थीटा नहीं रहना चाहिए, आज़ादी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कुछ भी आ जाए एक्स के टर्म में आए, थीटा नहीं आना चाहिए। प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो साइन के लिए बोलिएगा ऐसे, तो इसको इससे, तो माइनस एक्स साइन थीटा, ऐसे किया होगा, इसको इससे, ये कॉस थीटा, प्लस माइनस प्लस कॉस के लिए ऐसे, तो इसको इससे, तो माइनस साइन। देखिएगा दिक्कत हो तो बोलिए ऐसे, इसको इससे माइनस साइन, आई इसको इससे, तो माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। चलिए, एक्सपेंशन था, इजी था, इंटू कर लीजिए, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इंटू कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स, ये साइन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए, तो ये से ये गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक्स कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो माइनस ये एक्स क्यू है, ये क्या 1, ये से ये गया, तो माइनस क्या मिला? एक्स क्यूब, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलिए फास्ट कीजिए, एक और देखते हैं, जल्दी कीजिए, जितना जल्दी कीजिएगा बताते रहेंगे। एक और हो जाएगा, छोटा सा है। जल्दी क्वेश्चन लिख दिए हैं कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। विदाउट एक्सपेंशन प्रूव डेट, इतना तो क्या बोले थे? नहीं समझ में आए तो RHS को देखिए, तो RHS को देखिए, क्या चाहिए? 1a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है। यहाँ क्या चाहिए? a क्यूब, तो a क्यूब तो है ही नहीं मेरे पास, तो a क्यूब हो सकता है, अगर इसमें से a से इंटू कर देंगे तो a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब ABC। तो क्या कर देते हैं, कोशिश करते हैं लाने का, मिलाएंगे, यहीं से कर लीजिए, टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहे हम। LHS बोलिए, आप इसमें a से इंटू कर लीजिए, तो ये a स्क्वायर, ये क्यू ABC, इसमें b से कर लीजिए। R1 में a R1, R2 में b R2, R3 में c R3, तो इसमें अंदर में मल्टीप्लाई, तो बाहर में क्या होता है? ए बी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें a से किए हैं तो a स्क्वायर a क्यू, ये क्या है? ए बी सी, इसमें b से किए हैं तो b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या? b क्यू ए बी सी, इसमें c से किए हैं तो c स्क्वायर c क्यू, ये क्या? ए बी सी। अब कॉमन कर लीजिए ये, तो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी गया, तो यहाँ क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, 1 1 1। अब आपको मालूम है डिटर्मिनेंट में पढ़ाए थे कि एक्सचेंज करते हैं तो आगे में साइन चेंज हो जाता है, तो इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो C2 इंटरचेंज C3, तो आगे में क्या? माइनस, तो
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1, और ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब। फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो फिर माइनस, तो यानी कि C1 इंटरचेंज C2, याद होगा प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो ये यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब। ये आपका आज होमवर्क में ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का, ये सब क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनाइए, और एग्ज़ाम्पल आपका बता चुके हैं एक्सरसाइज का, एग्ज़ाम्पल 4.2 का 10 से लेकर 16 तक ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये 1-2 क्वेश्चन और बता के आपको पढ़ाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए फास्ट।